वेलकम गाइस, वेलकम टू द शो। दिस इज डॉक्टर अनुराग, एमबीबीएस फ्रॉम एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइस, पिछली वीडियो में हमने क्रोमोसोम्स के बारे में डिस्कस किया था कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, वो हमने देखा था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, कैसे क्रोमोसोम के अंदर डिसऑर्डर डेवलप होते हैं। बहुत अच्छे से सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन हम करेंगे स्टोरी के फॉर्म में। रिलैक्स होकर बैठिए, चिल होकर बैठिए, ठीक है। अब क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी जो है वो बहुत तरीके से क्लासिफाइड है, दो तरीके से क्लासिफाइड है। अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, कोई भी क्रोमोसोम है उसके स्ट्रक्चर के अंदर डिफेक्ट हो तो अलग क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होंगी, वो अलग तरीके से क्लासिफाइड है, ठीक है। अगर क्रोमोसोम के नंबर्स हमें पता है क्रोमोसोम 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमारे बॉडी के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब 46 क्रोमोसोम है हमारे बॉडी के अंदर। अगर उनका नंबर चेंज हो जाए देन न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन के अंदर वो एबनॉर्मलिटी आएगी, ठीक है। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज एंड न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज। न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज को हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। एन्यूप्लॉइडी, अगर क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? एन्यूप्लॉइडी। क्लियर, ठीक है। अब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर चेंज हुए, हमने क्या बताया था? क्रोमोसोम यहां पर ऐसे होता है। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर हमने क्या बताई थी गाइस? क्या बताई थी कि क्रोमोसोम जो है यहां पर इस तरह का होता है, ठीक है, ठीक है। क्रोमोसोम के दो हाफ्स होते हैं, उन्हें हम क्रोमेटिड कहते हैं। ये क्या है? क्रोमेटिड। ये क्या है? पूरा क्रोमेटिड। इधर भी क्या है? क्रोमेटिड हो गया। दो इसकी होती हैं आर्म्स, ये होगी, इसको बोलते हैं पी एंड इधर क्यू, ठीक है। क्यू जो होता है ये लॉन्ग साइड होती है, इसकी क्यू जो है लॉन्ग साइड होती है, जबकि पी जो होता है शॉर्ट साइड होती है, ठीक है। ये बीच में ये क्या है? सेंट्रोमियर है। दिस वन इज सेंट्रोमियर, बीच के अंदर प्रेजेंट सेंट्रोमियर। क्लियर कंसेप्ट, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज, क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज में क्या होता है गाइस? स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज में क्या होता है? पहला था डिलीशन। क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये दो क्रोमोसोम, मान लो ये एक क्रोमोसोम है एंड ये एक दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है। डिलीशन में क्या होता है गाइस? मान लो इस क्रोमोसोम का डिलीशन हुआ तो इस क्रोमोसोम के अंदर गाइस, ये क्रोमोसोम है, इसके अंदर मान लो ये पार्ट डिलीट हो गया, ये पार्ट डिलीट हो गया, देन फिर कैसा स्ट्रक्चर बनेगी क्रोमोसोम की? क्रोमोसोम कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप का हो जाएगा। तो डिलीशन, कुछ पार्ट क्रोमोसोम का डिलीट हो गया, ठीक है, उसे हम डिलीशन कहते हैं। इंसर्शन क्या होता है गाइस? इंसर्शन क्या होता है? ट्रांसलोकेशन क्या होता है? रिंग क्रोमोसोम क्या होता है? आइसोक्रोमोसोम्स क्या होता है? इन्वर्जन क्या होता है? ये अभी हम देखने वाले हैं। क्लियर, समझ में आ गया? स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी एंड न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज। न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज हम एन्यूप्लॉइडी बोलेंगे, जैसे मोनोसोमी एंड ट्राइसोमी, ठीक है। अब ट्राइसोमी मतलब क्या होता है? ट्राइसोमी मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट हो जेनेटिक मटेरियल के अंदर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट हो, ठीक है। मोनोसोमी मतलब एक क्रोमोसोम का क्या हो? अब्सेंस हो। देखो मान लो दो पेयर होते हैं, बहुत सारे पेयर्स होते हैं, जैसे तो दो पेयर, देखो ये क्या है? मोनोसोमी हम वापस डिफाइन करते हैं, बहुत सारे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। ये होते हैं भाई, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, ठीक है। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमारे अंदर ऐसे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मोनोसोमी में क्या होता है? इस एक, मान लो एक पेयर है ना, उसमें से एक ही प्रेजेंट रहता है, एक पार्टनर ही प्रेजेंट रहेगा, वन पार्टनर ही प्रेजेंट रहेगा, दूसरा प्रेजेंट नहीं रहेगा, और सारे सेम ऐसे रहेंगे, और ठीक है। मतलब एक ग्रुप है 22 तो सेम है, 23 में क्या हो गया कि दो पार्टनर में से एक एब्सेंट रहेगा, तो उसे हम बोलते हैं मोनोसोमी। ट्राइसोमी मतलब एक्स्ट्रा प्रेजेंट रहेगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेगा, उसे हम बोलते हैं ट्राइसोमी। क्लियर, जो सेल न्यूक्लियर है उसके अंदर एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहे, उसे क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी बोलते हैं। क्लियर। और मोनोसोमी क्या होता है कि एक जो पेयर है उसके अंदर एक क्रोमोसोम क्या है? मिसिंग है गाइस, एक पार्टनर जो है वो मिसिंग है, एक क्रोमोसोम मिसिंग है, उसे मोनोसोमी कहते हैं। क्लियर, बहुत ज्यादा डिटेल में बता दिया मैंने ट्राइसोमी मोनोसोमी। आगे चलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमने इंसर्शन की, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी देखते हैं। इंसर्शन क्या होता है गाइस? दो क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम नंबर 4 एंड क्रोमोसोम 22। इंसर्शन क्या होता है? मान लो क्रोमोसोम नंबर 4 का ये जो पार्ट है ये हमें इंसर्ट करना है क्रोमोसोम नंबर 20 में। तो क्रोमोसोम नंबर का ये पार्ट जो है इसे कट करेंगे हम यहाँ से, देखो छोटा हो गया ना क्रोमोसोम 4, ठीक है, और क्रोमोसोम 24 के अंदर डाल देंगे, तो क्रोमोसोम 24 के अंदर ये डल गया, देखो पीला इधर आ गया, ठीक है, तो क्रोमोसोम 20 के अंदर ये डल गया, तो इंसर्शन बोलते हैं, इंसर्शन ऑफ जेनेटिक कंटेंट। क्लियर, समझ में आ गया? इस क्रोमोसोम से इस क्रोमोसोम में इंसर्ट हो गया मटेरियल।
डिलीशन में क्या होता है, ये क्रोमोसोम है, इसका ये पार्ट हमने डिलीट कर दिया तो ये क्रोमोसोम छोटा हो गया ना गाइस, ठीक है, डिलीट हो गया जेनेटिक मटेरियल। क्लियर। रिंग क्रोमोसोम क्या होता है गाइस, सपोज करो ये क्रोमोसोम हमारे पास, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है गाइस, ठीक है। अब क्रोमोसोम की ये जो दो एंड वाले पार्ट हैं ये कट कर देते हैं, ये कट कर देते हैं, तो देखो इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये कट होने के बाद में ये पार्ट इधर रहा एंड ये पार्ट इधर रहा, और इधर भी कट होने के बाद ये पार्ट इधर रहा, ठीक है। अब गाइस कट होएंगे तो ये यहाँ से कट हुआ, ये पार्ट यहाँ से कट हुआ, तो गाइस ये जो कट हुआ, कट होएगा तो ये स्टिकी हो जाते हैं, ये पार्ट स्टिकी हो जाते हैं और एक दूसरे से ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन कर लिए, ये ज्वाइन हो जाता है। मतलब देखो ये हमारे पास क्रोमोसोम था, यहाँ से कट हुआ, यहाँ से कट हुआ, तो जैसे कट हुआ तो ये जो पार्ट है ना गाइस ये स्टिकी हो जाता है और एक दूसरे से ज्वाइन हो जाता है। तो देखो ये कट हुआ, ये अलग हो गया, अलग हो गया, लेकिन ये जो पार्ट है ये एक दूसरे से फ्यूज कर जाएंगे क्योंकि चिपचिपे हो जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे से फ्यूज कर गए, तो ये यहाँ पर फ्यूजन हो गया, ठीक है, फ्यूजन हो गया। क्लियर, ये फ्यूजन हो गया और जो फ्रेगमेंट थे ये यहाँ पर ऐसे डिलीटेड फ्रेगमेंट ऐसे बच गए। समझ में आएगा। रिंग क्रोमोसोम, रिंग बना लेते हैं गाइस, दो एंड है वो क्या हो जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं और एक रिंग तरह के स्ट्रक्चर बना, रिंग शेप स्ट्रक्चर बना लेंगे, रिंग शेप स्ट्रक्चर आपकी बन जाएगी। क्लियर हो गई कंसेप्ट। नेक्स्ट, आइसोक्रोमोसोम्स क्या होते हैं गाइस, आइसोक्रोमोसोम क्या होते हैं वो देखते हैं। ये भी स्ट्रक्चर एब्नॉर्मलिटी। नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास ये क्रोमोसोम है, नॉर्मली क्या होता है गाइस, नॉर्मली क्या होता है, हॉरिजॉन्टली इनका क्या होता है, डिवीजन होता है हॉरिजॉन्टली। लेकिन एब्नॉर्मलिटी है, एब्नॉर्मलिटी हो जाए तो अगर इनका ट्रांसवर्स हो जाए, डिवीजन क्या हो जाए, ट्रांसवर्स। नॉर्मली क्या होता है, हॉरिजॉन्टली। देखो ये क्रोमोसोम है, नॉर्मली इनका हॉरिजॉन्टली होता है ऐसे डिवीजन, अगर ट्रांसवर्सली हो जाए, ऐसे हो जाए, देन एक एब्नॉर्मलिटी बन जाएगी और उस एब्नॉर्मलिटी को क्या कहते हैं, आइसोक्रोमोसोम्स। ठीक है, देखो नॉर्मली ये जो है, ये डायग्राम जो है नॉर्मल का है। देखो नॉर्मली क्या होता है गाइस, यहां से डिवीजन होता है और देखो यहां से डिवीजन हो गया तो अलग अलग बन गए, ठीक है, नॉर्मली हॉरिजॉन्टल डिवीजन होगा। अब ड्यू टू एब्नॉर्मलिटी ये ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाए, ऐसे डिवीजन हो जाए तो ये पार्ट ऊपर गया, ये पार्ट नीचे गया, इस पार्ट को हम थोड़ा सा खोलेंगे तो इस तरह का अपीयर होगा, इसको खोलेंगे तो इस तरह का अपीयर होगा, ठीक है। तो ऐसे जो क्रोमोसोम बने अब इन्हें बोलते हैं आइसोक्रोमोसोम। सेम सेम है, देखो कलर सेम है ना, कलर सेम है, ठीक है, आइसोक्रोमोसोम्स। क्लियर। नेक्स्ट, इन्वर्जन क्या होता है गाइस, इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है गाइस, क्रोमोसोम जो है, जो भी क्रोमोसोम है उसके अंदर मान लो ये हमारा क्रोमोसोम है, इसके अंदर ब्रेक हो जाए, ये मान लो यहाँ ब्रेक हो गया, ब्रेक हो जाए, कोई भी सेगमेंट है वो यहाँ पर ब्रेक हो जाए और वापस इंसर्ट हो जाए, वापस इंसर्ट हो गया, री इंसर्शन हो जाए, ब्रेक हो गया फिर वापस क्या हो गया, री इंसर्शन, वापस री इंसर्शन हो जाए, ठीक है। लेकिन री इंसर्शन कैसे होगा इस, री इंसर्शन उसका इन्वर्टेड फॉर्म हो, री इंसर्शन उस जेनेटिक मटेरियल का इन्वर्टेड फॉर्म हो। कैसे इन्वर्टेड फॉर्म हो समझेंगे इसको आराम से। देखो इस डायग्राम से आपको 100% समझ में आएगा, ये डायग्राम समझिएगा, ठीक है। पैरासेंट्रिक इन्वर्जन पेरिसेंट्रिक की बाद में देखेंगे, पहले ये डायग्राम देखिए। देखो ये डायग्राम है, ये सेंट्रोमियर हो गया बीच में, देखो ये वाला सेंट्रोमियर हो गया, आपको पता है, ठीक है, ये पी सेगमेंट है, ये क्यू सेगमेंट है बड़ा वाला, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, देखो ग्रीन एंड रेड पार्ट, ग्रीन एंड रेड पार्ट, देखो ये रेड पार्ट हो गया, ये वाला आर, ये थोड़ा ग्रीन पार्ट हो गया। ये क्या हो रहा है गाइस, ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे देखो ब्रेक हो रहा है, ये ब्रेक हो गया, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद में ये जो जेनेटिक मटेरियल ब्रेक हुआ ना गाइस, ये जो पार्ट ब्रेक हुआ इसका क्या हो रहा है, इन्वर्जन, ये अपना उल्टा होएगा। ये पहले रेड ऊपर था, देखो इस पार्ट में देखिए रेड ऊपर है, देखो रेड ऊपर है, ठीक। अब इन्वर्जन हुआ, इन्वर्जन हुआ, ठीक है, इन्वर्जन हुआ तो ये रेड नीचे आ गया, देखो ये रेड देखिए, ये जो रेड वाला पार्ट है ये नीचे आ गया ना गाइस, पहले ऊपर था, देखो पहले देखो यहाँ पे ऊपर था रेड, अब रेड थोड़ा टिल्ट हुआ, रेड नीचे आ गया, री इंसर्टेड पीस ऑफ डीएनए, मतलब इन्वर्जन हो गया ना गाइस, इन्वर्जन हो गया ना, क्लियर हो गया इन्वर्जन। यही मैं बताना चाहता हूँ कि इन्वर्जन क्या होता है, जो भी ब्रेक हुआ कोई भी सेगमेंट वो इन्वर्जन होके वापस अटैच हो, ठीक है, वापस अटैच हो, ठीक है। अब दो तरह क्या होता है, पैरासेंट्रिक एंड पेरिसेंट्रिक। पैरासेंट्रिक क्या होता है, पेरिसेंट्रिक क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं बता दूं, अब वापस देखते हैं, एक सेकंड, एक मिनट रबर से मिटाने दो मुझे सारा चीज। ये पैरासेंट्रिक क्या होता है, पेरिसेंट्रिक क्या होता है, ये बात आपको आनी चाहिए।
पैरासेंट्रिक गाइस क्या होएगा, पैरासेंट्रिक मतलब गाइस आपका जो सेगमेंट है, एक ही सेगमेंट, ये पी है, ये क्या है, क्यू है, ठीक है। तो या तो पी के अंदर हो जाए ये इन्वर्जन, या फिर ये जो टूटना है, जुड़ना है, ये एक ही सेगमेंट के अंदर हो जाए, पी सेगमेंट में हो जाए या फिर क्यू सेगमेंट में हो जाए, दोनों के अंदर ना हो, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्यू में हो रहा है, ये सारी चीजें क्यू में हो रही है, इन्वर्जन क्यू में हो रहा है, फिर जो रीइंसर्शन हुआ ये भी क्यू के अंदर हो गया, क्लियर। इसके अंदर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होता पैरासेंट्रिक में, जबकि पेरिसेंट्रिक में क्या होता है, यहां पर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होएगा। यहां पर देखिए सेंट्रोमियर ये रहा, यहां पर पी सेगमेंट में भी ब्रेक हुआ है, क्यू सेगमेंट में ब्रेक हुआ है, पी में भी ब्रेक हुआ है, और यहां पर इन्वर्जन हुआ, देन रेड ऊपर चला गया, ग्रीन नीचे आ गया। पहले ग्रीन ऊपर था, रेड नीचे था, ठीक है। अब ग्रीन नीचे आ गया, रेड ऊपर आ गया, और सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। देखो पी सेगमेंट में भी एंड क्यू सेगमेंट में भी ब्रेक हुआ एंड रीइंसर्शन भी इन दोनों में हुआ, ठीक। तो यहां पर क्या हो रहा है, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम पेरिसेंट्रिक। क्या बोलेंगे, पेरिसेंट्रिक। क्लियर हो गया कंसेप्ट। नेक्स्ट ये होता है इन्वर्जन, इंपॉर्टेंट है। इन्वर्जन क्या होता है, शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब गाइस ट्रांसलोकेशन क्या होता है, हमने इंसर्शन देखा कि एक क्रोमोसोम का कुछ पार्ट है वो यहां से ब्रेक हुआ और दूसरे क्रोमोसोम के अंदर गया, इससे बोलते हैं इन्वर्सन। देखो ये ब्लू वाला का जेनेटिक मटेरियल यहां पे गया, हरे वाले के अंदर, देखो हरा के अंदर ब्लू डेवलप हो गया, इससे बोलते हैं इंसर्शन। अब ट्रांसलोकेशन क्या होता है गाइस, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, अब देखो इंसर्शन में सिर्फ एक क्रोमोसोम का पार्ट दूसरे क्रोमोसोम में गया, जबकि ग्रीन वाला वापस इसके अंदर नहीं आया, ये ध्यान रखना। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, इसका इसके अंदर गया, देखो पीले का लाल के अंदर जाएगा और लाल का पीले के अंदर जाएगा, एक्सचेंज होएगा गाइस यहाँ पे दोनों का सेगमेंट, ठीक। देखो पीला लाल के अंदर गया और लाल का कुछ पार्ट पीले के अंदर आएगा, आ गया, ठीक। इससे बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन टू क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज। इंसर्शन के अंदर एक्सचेंज नहीं हो रहा था, इसके अंदर सिर्फ एक क्रोमोसोम का पार्ट दूसरे में जा रहा था, बल्कि दूसरे का पहले में नहीं आ रहा था इंसर्शन में, जबकि ट्रांसलोकेशन में एक दूसरे का आता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गया कंसेप्ट। नेक्स्ट, अब ट्रांसलोकेशन गाइस बैलेंस्ड भी हो सकता है, रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन, बैलेंस मतलब जो नॉर्मल, ठीक है। रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन क्या होता है गाइस, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम के बीच में अगर ट्रांसलोकेशन हो, एक्रोसेंट्रिक आपको पता है क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। देखो क्या होता है, ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर यहां पे थोड़ा सा क्या हो, पी के साइड ज्यादा झुका हुआ हो, ठीक है, क्यू ब्रांच, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, पी और क्यू, सेंट्रोमियर पी की तरफ ज्यादा हो, ठीक है, क्यू यहां पर बहुत ज्यादा होता है। जो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है यहां पर क्यू वाला सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है देन पी वाले से, ये ध्यान में रखना है, क्यू ग्रेटर देन पी, ठीक है। ये होता है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो अगर ट्रांसलोकेशन हो बिटवीन टू एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम के बीच में, देन उसे बोलते हैं रॉबर्ट्सोनियन। और ये कौन से क्रोमोसोम्स पे होता है, 13, 14, 15, 21, 22 एंड वाई क्रोमोसोम पे, ठीक। प्रोड्यूस वन वेरी शॉर्ट आर्म एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म, वन वेरी शॉर्ट आर्म बनेगी एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म बनेगी। क्यू बहुत बड़ी आर्म है, पी बहुत छोटी आर्म है, ठीक है। ट्रांसलोकेशन 14, 21 इन डाउन सिंड्रोम में हम देखते हैं। तो ये ट्रांसलोकेशन का 14 डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ट्रांसलोकेशन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है बिटवीन 14 क्रोमोसोम एंड 21 क्रोमोसोम, ठीक है। ये 14 हो गया, मान लो ये 21 हो गया, तो डाउन सिंड्रोम में ये ऐसे होता है। तो ये ट्रांसलोकेशन आपको आना चाहिए। तो गाइस ये हमारे क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स थे, ये हमने देखे। एंड ट्राइजोमी मोनोजोमी हमने बता दी थी स्टार्टिंग में कि ट्राइजोमी क्या होता है। ट्राइजोमी क्या होता है, कोई भी जीन, कोई भी क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी आ जाए, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। और मोनोजोमी क्या होता है कि भाई एक पेयर होता है, पेयर के अंदर दो क्रोमोसोम होता है लेकिन एक क्रोमोसोम मिसिंग हो, उसे मोनोजोमी कहते हैं। मोनोजोमी ट्राइजोमी के एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, इतना आप ध्यान रखिए, ठीक है। एंड एट लास्ट मैं बता दूं हमारे 3 कोर्सेज है, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी। गाइस पूरा कंटेंट हम यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे, आपको रेगुलर वीडियोस डल रही हैं, अपलोड हो रही हैं, तो आप इन्हें ज्वाइन कीजिए, पूरा कंटेंट हम देंगे, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। फार्माकोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी। थैंक यू गाइस। एंड फॉर नोट्स आपको हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ डॉक्टर नवाज सैनी MBBS ऐप पर मिलेंगे। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे